हारमोनियम में गाना निकालना सीखना एक सुंदर और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कान की समझ, स्केल की पहचान और अभ्यास की निरंतरता ज़रूरी होती है। आपको मैं इस वीडियो में एक संपूर्ण आउटलाइन बताऊंगा जिसका उद्देश्य है कि आपको हारमोनियम में शुरुआत से लेकर के गाना निकालने तक की यात्रा में मार्गदर्शन देना। ये वीडियो का उद्देश्य है कि आप अगर पहले दिन से भी हारमोनियम अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो कैसे शुरुआत करेंगे, गाना निकालने की शुरुआत कैसे होगी, कैसे आप किसी भी गाने को सुन करके हारमोनियम में तुरंत उतार पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या समझेंगे, पहले वो चीज़ हम समझ लेते हैं कि यह पूरे वीडियो में क्या होने वाला है आउटलाइन, और आपको फिर कैसा लगता है उसके हिसाब से आप वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हारमोनियम में काली और सफ़ेद ये जो बटन है इनका महत्व क्या है, और इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें बात करूंगा सप्तक के बारे में, यानी कि मंद्र, मध्य और तार, ये कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है गाना निकालने के लिए। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पर स्वरों की पहचान करेंगे, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, इनकी पहचान करेंगे। हारमोनियम में सा कैसे ढूंढना है आपकी आवाज़ के अनुसार, इसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। अगला हम पॉइंट देखेंगे कि एक स्केल में 7 स्वर कैसे बजाते हैं, ये भी हम देखेंगे। और जो इसका अगले जो टॉपिक आएंगे इसी वीडियो के ऊपर वो है कि थाट और राग का परिचय हम बेसिक स्तर पर देखेंगे। यहाँ पर हम कोई एक राग और कोई एक थाट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से थाट और राग कोई भी एक थाट ही कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में। अगला स्केल की समझ करेंगे, सी और डी, ई, बी मेजर, माइनर, इन सभी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम जानेंगे ताल और लय की जानकारी, 8 मात्रा की कहरवा ताल, 16 मात्रा की ताल, 3 ताल, इनके बारे में हम जानेंगे। अब जो अगला पार्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर ईयर ट्रेनिंग यानी कि कान की ट्रेनिंग, जिसमें हम बेसिक स्वरलिपि सुन करके पहचानेंगे और कोई भी सुर समझ करके सुन करके उसको हारमोनियम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सा का अभ्यास करेंगे, यानी कि सा को कैसे पकड़ना है उस गाने का, हम ये सीखने वाले। और फिर क्या जानेंगे कि सरगम और नोट्स लिखना सीखना, गानों की सरगम पहचान करके लिखना, भजन, गज़ल, फिल्मी गीतों, लोकगीतों का सरगम कैसे निकालना है, ये हम चीज़ जानेंगे। अब जो आखिरी है प्रैक्टिकल गाइड, इसमें हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप गाना निकालने की प्रक्रिया क्या है, कैसे सीखना है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में अभी बात करूँगा। एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि गाना निकालने की और प्रैक्टिस गाइड, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा, और हम यहाँ से शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आपको गाना निकालना है तो सबसे पहले तो उसको ध्यान से सुनना होता है। अभी मैं पहले पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा कि सफ़ेद और काली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर हम चलते हैं। 5 से 6 बार किसी भी गाने को सुनना है आपको गाना निकालने के लिए, और उसका मूड, आपको गाने का मूड समझना है, स्केल समझना है, और उसके बाद मुखड़े की शुरुआत करना है। एक लाइन सुनना है, फिर हारमोनियम में सुर ढूंढने की कोशिश करना है, उस लाइन के स्वर को हमें लिखना है, और इस तरीके से हम टुकड़ों में स्वरों को लिख करके तोड़ करके पूरा गाना हम यहाँ पर निकालेंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था कि सफ़ेद और काली का क्या महत्व होता है। सबसे पहले सफ़ेद और काली को हम समझते हैं, यहाँ से हम अपना स्केल डिसाइड करते हैं। सफ़ेद से भी हमारा स्केल हो सकता है, काली से भी स्केल हो सकता है। सा हम यहाँ से भी बजा सकते हैं और सा यहाँ से भी बजा सकते हैं। एक सा हमारा ये हो जाता है, एक सा ये हो जाता है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने यहाँ पर सभी स्केल बताए थे, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। जैसे कि हमारा ये सी स्केल है, ये सी शार्प होता है, और ये डी है, ये डी शार्प होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी स्केल बताए थे। तो आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका स्केल ये है, आपको यहीं से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसके बाद हमने सप्तक के बारे में बताया कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, 3 सप्तक होते हैं। ये होता है मंद्र सप्तक, ये होता है मध्य सप्तक, और ये होता है तार सप्तक। अगर गाना हमारा धीमा है यानी कि लो पिच में है तो गाना यहाँ बजेगा, मीडियम में है तो गाना यहाँ बजेगा, और हाई है तो गाना फिर यहाँ बजेगा। अगर गाने की आपको जो तीव्रता है, तारता जिसको बोलते हैं, वो अगर तेज़ है तो फिर गाना यहाँ बजेगा। इसके बाद आपने सप्तक पहचान लिया कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, 3 सप्तक आपने पहचान लिया, कौन सा गाना कहाँ पे निकालना है आपने ये जान लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि कान की ट्रेनिंग कैसे करना है, हमें कान की तैयारी कैसे करनी है।
कान की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक स्वरलिपि सुन करके पहचानना है। कोई भी सुर सुन करके उसे हारमोनियम में ढूंढने की कोशिश करना है, यानी कि सा पकड़ना है। अब देखिए, आपने सुना, ये आपने सारे गामा पाधा नी सा, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक स्वरलिपि सुन करके पहचानना है। बेसिक स्वरलिपि जैसे कि आप ले लीजिए सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपने सुना, इसको आप खूब गाइए, कई बार गाइए, और गा करके केवल अगली बार इसको सुनिए, बस केवल सुन के इसी को बजाने की कोशिश करें। ये ईयर ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है, और ये जब आप कर लेते हैं तो इससे आपको एक बेस मिलता है, एक पावर मिलती है सुर को समझने के लिए। यहाँ पर आपका समझ डेवलप होता है और आप किसी भी सुर को समझने के लिए कैपेबल हो जाते हैं लगातार, अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो। अगला है कि सरगम और नोट्स को लिखना है। गाने का सरगम पहचान करके लिखना है। प्रारंभिक भजन, फिल्मी गीत या लोकगीत, जो भी आप जिसका भी निकालने का प्रयास करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से करना है। अब कोई भी गाना निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले गाने को कम से कम सुनना है 5 से 6 बार। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्वरलिपि पहचानना है। ईयर ट्रेनिंग मैंने इसलिए बताई कि आप जब कोई भी गाना सुनेंगे, उसका जब नोटेशन लिखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि नोटेशन लिखने से आपको उस सुर के जो हाव भाव हैं, जो गाने का मूड है, वो हमें पता चलेगा, और हम गाने का स्केल भी समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ से हमें शुरुआत करनी है पहले मुखड़े की। पहले हमें मुखड़ा निकालना है। जैसे कि मैंने जो पहली लाइन आपने लिखी है, वही होता है हमारा मुखड़ा, गाने का पहला लाइन। उसको हमें कोशिश करना है और हमें सा निकालने की कोशिश करना है। अब देखिए, कोई भी गाना मैंने ले लिया, एक आरती मैं ले लेता हूँ, ओम जय जगदीश हरे ले लेता हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये देखिए, इसका नोटेशन क्या है, सा 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 रे नी सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे। अब ये जो मैंने बताया पहला सुर जो लिया सा, यही हमारा पहला लाइन, यानी कि हमारी मुखड़े की लाइन होती है। किसी भी गाने की शुरुआत हमें यहीं से करनी है, और एक हमें स्केल ढूंढना है। सा कैसे ढूंढना है हमें, जैसे कि यहाँ पर सा मैंने लगाया, और यहाँ से मैं गाने की कोशिश करूँगा कि हम कहाँ पर कैपेबल हैं इस गाने को अच्छे से गाने के लिए। जैसे देखिए, ये हमने किया यहाँ पर। अगर यहाँ से भी हम कर देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से भी इसी गाने को गा करके देख सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पर भी ओम जय जगदीश हरे हम गा करके देख सकते हैं। जहाँ पर मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करूँ, जहाँ पर मुझे लगे कि यहाँ पर मैं आसानी से गा सकता हूँ, उसी को हमें अपना स्केल चुनना है। अब इसके बाद देखिए, अभी आपने क्या कर लिया, अभी आपने नोटेशन लिख लिया, आपने गाने को कैसे निकालना है ये सीख लिया, सप्तक सीख लिया। सप्तक क्या होता है, हारमोनियम में कितने स्वर होते हैं। हारमोनियम में आपको पता है कि 12 स्वर होते हैं। जैसे कि कोमल और शुद्ध मिला करके हमारे शुद्ध स्वर 7 होते हैं, 5 कोमल स्वर होते हैं, जिनमें कि रे गा धा, और रे गा धा हमारे होते हैं, नी होता है और माँ होता है। ये हमारे कोमल स्वर होते हैं। माँ हमारा तीव्र होता है, माँ कोमल स्वर नहीं होता, माँ तीव्र होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सुर होते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में केवल पहचानना है, बेसिक अलंकार का अभ्यास करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। यही आपको अभ्यास करना है शुरू में। ये आपके लिए बेस जनरेट करेगा, गायकी में आपको सा समझने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब अगला चीज़ है कि स्केल बदलने का अभ्यास। एक ही गाने को हमें अगले स्केल में भी बजाने का अभ्यास करना है, क्योंकि अगर कोई भी गाना ऐसा लग रहा है कि मैं इसको दूसरे स्केल में नहीं गा सकता हूँ, उसको हमें स्केल चेंज करके प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हमें बड़ा कलाकार बनना है तो हमें एकदम से अचानक से हाई स्केल में नहीं जाना है, लेकिन स्केल चेंज करके थोड़ा सा एक सुर बदलना है। अचानक से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मध्य सप्तक से आप अचानक से अति तार में चले जाइए, तार में चले जाइए, लेकिन एक स्केल, ये बटन से आप गा रहे हैं, ये बटन से भी गाने की कोशिश करिए। इतना तो हमें कंफर्ट रहना चाहिए।
आप रियाज़ कैसे करना है, हर दिन कम से कम 30 मिनट का अभ्यास करना है, रिकॉर्ड करना है और उसको सुनना है। क्या दिक्कत है, सुनने के बाद हमें उसको सुधार करना है। सरल भजन, देशभक्ति गाने और पुराने फिल्मी गीतों से हम शुरुआत कर सकते हैं। कॉर्ड्स का हमें ज्ञान लेना होगा, जैसे कि हमने 2 बटन ले लिया, कोई भी गाना है, यहाँ पर हमने देख लिया 3 बटन के ऊपर हमने गाना गा लिया, यहाँ पर ये कॉर्ड्स के ऊपर हमने गाना गा लिया, ये कॉर्ड्स के ऊपर हमने गाना गा लिया। बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप उन कॉर्ड्स को ज़रूर सीखिए, नोटेशन उनका लिखिए। और एक एक्सरसाइज अच्छी ये है कि आप गाने के बैकग्राउंड म्यूज़िक को हारमोनियम में बजाने का प्रयास करेंगे। कोई भी गाना आप निकाल लीजिए, स्पीकर में सामने बजा कर रख लीजिए, फ़ोन में बजा कर रख लीजिए, उसके साथ हारमोनियम मिलाने की कोशिश करें। और ये आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होगी आपको गाने का स्केल पता करने के लिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको कुछ यहाँ पर नोटेशन दे देता हूँ, स्क्रीन में आपको कुछ नोटेशन आपको दिखेंगे कुछ भजन के, आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।